गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप सभी। उम्मीद करूंगा अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। मैं सीए राजीव गुप्ता। नॉर्मली जब मैं अपनी कोई वीडियो लेके आता हूं तो सबके माइंड में रहता है कि जीएसटी, बैंक ऑडिट या किसी और टेक्निकल विषय पर होगी, लेकिन आज मैं आपसे बड़े हटके पॉइंट पे बात करने जा रहा हूं, और वो है आपका हेल्थ से जुड़ा हुआ। देखिए, आप सबने हमने सुना होगा कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो आज मैं उसी हेल्थ पे बात करने के लिए आपसे आया हूँ। अच्छा, जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी हेल्थ पे बात करते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि ये तो डॉक्टर्स फील्ड है। ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ, मैं पहले एक तो डिस्क्लेमर आपको दे देता हूँ, मैं कोई डॉक्टर्स तो हूँ ही नहीं। मैंने जैसे आपको बताया, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बेस फ्रॉम मेरठ, प्रैक्टिसिंग हूँ, एजुकेशन से बेस करता हूँ। ये जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे एक ऐसी डिसीज़ के बारे में रखने जा रहा हूँ जो कि बहुत कॉमन है, पूरे वर्ल्ड में कॉमन है, हमारे घर में, परिवार में, आस पड़ोस में कहीं पर भी मिलेगा। मैं बात करने जा रहा हूँ डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ एक ऐसी बात जो कि बीमारी खुद में एक बीमारी भी है, और बीमारियों को सही होने ना देने में उनका एक अहम रोल भी है। तो क्या डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है? क्या बिना मेडिसिन की भी डायबिटीज़ को मैनेज किया जा सकता है? और बहुत सारी जो रेस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर लग जाती है कि आप ये नहीं खाओगे और ऐसा नहीं खाओगे, तो क्या उन सबसे भी हम दूर रह सकते हैं? तो मैं आपसे अपनी पर्सनल एक छोटी सी जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ, और वो भी इसलिए मैं आपसे कर रहा हूँ, मेरे काफ़ी मित्र यार जो मुझे पिछले काफ़ी टाइम से पर्सनली जानते हैं, तो उन्होंने भी मुझे अलग अलग टाइम पर पूछा, करा, मेरी बात को कुछ फॉलो भी किया। तो उनकी एक एक्सपेक्टेशन थी कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपके सामने ये बात शेयर करने जा रहा हूँ कि यस, डायबिटीज़ को विदाउट मेडिसिन कंट्रोल किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, ऐसा मेरा अपना मानना है। फिर भी एक मेडिकल डिस्क्लेमर ज़रूर दूंगा। आप अगर बीमार है, ज़्यादा दिक्कत है, आप अपने डॉक्टर से पूछ के ही इन चीज़ों को फॉलो करें। मैं अब आपसे बताता चलता हूँ मैं हुआ क्या था। लास्ट अप्रैल 22 की बात है, ईयर 22 में मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो 2 अप्रैल को जब मुझे कुछ थोड़ा सा परेशानी फील हुई, तो मेरे डॉक्टर्स के कंसल्ट पे मैंने कुछ मेडिकल टेस्ट करवाए, कुछ ब्लड टेस्ट करवाए। उस ब्लड टेस्ट के अंदर डायबिटीज़ भी था। तो डायबिटीज़ का टेस्ट आया तो उस पर एक रिपोर्ट आती है, अगर आपने देखा होगा, क्योंकि हम जो डायबिटीज़ का टेस्ट करते हैं तो कुछ कई बार हम रैंडम कर लेते हैं, कई बार हम खाली पेट कर लेते हैं, कई बार हम खाने की कुछ 2 घंटे बाद कर लेते हैं। और उस टेस्ट में एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं HbA1c। और HbA1c क्या होता है? वो 3 मंथ्स का जो डायबिटीज़ का पैटर्न है, एवरेज है, उसको लेके आता है। उसका अगर स्केलिंग आप देखें तो बहुत इजीली आप देख सकते हैं, किसी भी पैथोलॉजी की रिपोर्ट में आपको मिलेगा, उसमें एक रिस्क स्केलिंग होती है। अगर वो 5.7 तक है, 5.7 से कम है, तो इसका मतलब नॉन डायबिटीज़ है। अगर वो 5.7 से ज़्यादा है और 6.4 तक है, तो इसका मतलब आप प्री डायबिटीज़ पेशेंट है, और यानी डायबिटीज़ होने की संभावनाएं हैं। और अगर 6.4 से ज़्यादा है तो आप डायबिटीज़ में आ चुके हैं और डायबिटीज़ आपको हो चुकी है। ऐसा उस रिपोर्ट के माध्यम से आपको मिलेगा। तो जब मैंने भी टेस्ट किया, जब मेरी रिपोर्ट आई, तो उसमें बाकी टेस्ट के साथ साथ जिसमें कोलेस्ट्रॉल फुल बॉडी टेस्ट थे, तो उसके अंदर जो HbA1c आया वो आया था 12.1। कैन यू इमेजिन 12.1? यस, आई एम ऑल्सो शॉकिंग कि भाई 12.1 आ गया। तो डायबिटीज़ का मतलब इतना हाई स्केल आ गया है। और मुझे मेरे जो डॉक्टर्स हैं, मेरे फ्रेंड में भी है, तो उन्होंने मुझे मेडिसिन ड्रॉ किया, लिखा, प्रेस्क्रिप्शन लिखा, मैंने उसको फॉलो किया। मुझे अगले ही 2 दिन से आराम आना शुरू हो गया, और अगले कुछ 5-10 दिन तक सब कुछ अच्छा चलता रहा। मैंने अपने डॉक्टर्स को पूछा, उन्होंने बोला भाई अब आपको डायबिटीज़ हो गई है, आपको इन बातों का ध्यान रखना है, और ये मेडिसिन आपको एक सिंगल मेडिसिन डेली आपको लेनी है। अच्छा, मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि भाई लाइफ टाइम अभी मेडिसिन खानी होगी, कोई बीमारी है 2 दिन में दूर हो जाए, 10 दिन में हो जाए। हालांकि मेरे फादर को भी डायबिटीज़ थी, वो इंसुलिन तक लेते थे। डायबिटीज़ भी टाइप 1, टाइप 2 तरीके की होती है। टाइप 1 अलग तरीके का ट्रीटमेंट चलता है, टाइप 2 में अलग चलता है। तो कुछ अगर डायबिटीज़ आपकी जिस वजह से होती है, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। आई जस्ट शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो जब मुझे अगले 5 दिन 10 दिन तक जब ये फील हुआ कि ये डायबिटीज़ की मेडिसिन तो मुझे लाइफ टाइम लेनी होगी, तो मैंने इस पर थोड़ा सा अपना नॉलेज गेन करना शुरू किया, कुछ यूट्यूब के माध्यम से, कुछ किसी से मिल के, समझ के, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी कि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है, बाकी चीज़ हो सकती है। तो मैंने उनको फील किया। मैं किसी पाउडर, किसी और चीज़ की बात नहीं करने जा रहा हूँ, सिर्फ अपने खाने पीने में बदलाव करके डायबिटीज़ को मैनेज किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है, जो कि मैं कर रहा हूँ। रिवर्स किया जा सकता है। मैं आपको क्या करना है, कैसे नहीं करना, कैसे मैंने किया, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन मैं जल्दी से अपनी आपको एक जर्नी कवर कर दूं। तो मैंने 26 अप्रैल 22 से 26 अप्रैल 2022 से अपना ट्रीटमेंट, जो मेरा
खुद का एक फूड कंट्रोल बेस था, उसको मैंने स्टार्ट किया, जो कि बहुत ईजी है, बहुत टफ नहीं है, मैं आपसे अभी शेयर करूँगा और आप भी कर सकते हैं उसको। और फिर अगेन मैंने 3 मंथ्स के बाद दोबारा टेस्ट करवाया, यानी कि करीबन ट्रीटमेंट के 2-2.5 महीने बाद की बात कर रहा हूँ। ये कोई 3 जुलाई के आसपास मैंने टेस्ट फिर करवाया और उसमें जो मेरी रिपोर्ट आई उसमें HbA1c जो था वो 6.3 था, यानी मैं प्री डायबिटीज़ में चला गया। 3 दिन के अंदर अंदर आपकी मेडिसिन आप छोड़ सकते हैं। मैं फिर बोलूँगा, आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपको ठीक लगे, अच्छा लगे तो आप उसका फ़ायदा लीजिएगा। तो 6.3 आया, यानी कि HbA1c मेरा प्री डायबिटीज़ में मैं चला गया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मुझे महसूस हुआ अपने अंदर हेल्थ में भी, और मेरा करीबन 10 से 12 किलो वजन भी कम हुआ। उसके बाद मैंने अगेन 3 मंथ्स के बाद टेस्ट किया, तो मैंने 30 सितंबर को टेस्ट कंडक्ट किया, जिसकी मेरी रिपोर्ट कोई अप्रैल 2 या 3 तारीख को आई होगी। उसमें मेरा जो HbA1c था वो था 5.6, यानी कि आई एम नॉन डायबिटीज़ एट दैट टाइम। फिर अगेन मैंने 6 जनवरी 23 में मैंने करवाया, तो उसमें मैं 5.6 पे रहा। फिर दोबारा मैंने अभी रिसेंटली 22 मई 22 में करवाया था, इसी मई 2023 में करवाया था, इसमें मेरा फिर से 5.6 रहा। तो मैं कंटिन्यूशन पे 5.6 यानी नॉन डायबिटीज़ में चला। क्या किया, कैसे हुआ, कैसे सब मैनेज हुआ, अराउंड मैंने करीबन मतलब 15 to 20 kg वेट भी लूज़ किया। मेरा कोलेस्ट्रॉल 200 प्लस रहता था, वो 170 बिलो आ गया। हर चीज़ बड़ी अच्छी तरीके से मैनेज हो रही है। वॉक करना चाहे आप कीजिए, अच्छी बात है, करनी चाहिए, मैं भी वॉक कर लेता हूँ। लेकिन मैं आपको मेन जो फोकस करूँगा वो आपके खाने पीने के एक पैटर्न पे बात करना चाहूँगा, जो कि मतलब जो मैं कर रहा हूँ वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। क्या करा था मैंने, कैसे उसको ज्ञान को मैंने अर्जित किया और किस तरीके से मुझे उसका फ़ायदा मिला। देखो, आपको क्या करना है कि 3 बातों का आप ध्यान रखिए अपने खाने के अंदर। बात करने जा रहा हूँ मैं आपसे। पहली चीज़, जब आप ब्रेकफास्ट करें तो आपका जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो अब सिर्फ फ्रूट्स का होना चाहिए। आप फल लें अपने ब्रेकफास्ट में, चाहे आप उसमें आप कोई भी फल ले सकते हैं, केला, आम, किसी चीज़ का बैन नहीं है। ये नहीं कि आप डायबिटीज़ है तो आप सबसे ज़्यादा आम मैंने खाए होंगे, 2-2 किलो मैंने आम खाए। तो आप किसी भी तरीके का फ्रूट्स लीजिए, 2 तरीके का लीजिए, 3 तरीके का लीजिए, 4 तरीके का लीजिए, जितने ज़्यादा तरीके के लेके उतना अच्छा रहेगा। उनको एक साथ खा सकते हैं, आगे पीछे करके खा सकते हैं, एक को अभी कंप्लीट किया फिर ले सकते हैं। सुबह 12 बजे तक आपको सिर्फ फ्रूट्स लेना है। आपका ब्रेकफास्ट सिर्फ फ्रूट्स का होगा, उसमें कोई नींबू मसाला किसी किस्म से डालने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लेन उसको कट कीजिए, खाइए। आपको फ्रूट्स लेने हैं, आप एक बार लें, सुबह 6 बजे लें, फिर 8 बजे लें, 10 बजे लें, कितना लेना वो सुन लीजिए। सपोज आपकी बॉडी वेट है 80 kg, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि आपको 800 ग्राम्स मिनिमम फ्रूट्स आपको लेना है। इससे कम लेंगे तो खाना है, इससे ज़्यादा लेंगे तो दवाई है। जितना ज़्यादा खा सकता है उतना खा लीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। मिनिमम आपको अगर 80 kg वेट है तो 800 ग्राम्स आपको फ्रूट्स लेने हैं। वो फ्रूट्स मैंने आपको बताया 2 तरीके के, 3 तरीके, कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं, कोई उसमें सिलेक्शन बाउंडेशन नहीं है। आप कोई भी फ्रूट जो सीजनल फ्रूट्स हो आप उसको ले लीजिए। खरबूजा है, पपीता है, कुछ भी आप वो ले सकते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट से फ्रूट्स का लेना। कोई चाय, कॉफ़ी, पराठा कुछ नहीं आपको लेना। उसके बाद चलते हैं आपके लंच और डिनर पे। जो दोनों मील आपके हैं उसमें जो भी आपको फूड आपके घर में बनता है किसी भी किस्म का, चाहे वो राइस है, रोटी है, बहुत डायबिटीज़ पेशेंट को बहुत सुनना पड़ता है, कोई भी बाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी आप जिस भी तरीके का आप फूड लेते हैं वो फूड लीजिए, और जितना खाना चाहते हैं उतना खाइए। हाँ, कुक फूड ही आप लीजिए। बाहर अगर आप बाहर जा रहे हैं, कहीं आप होटल में हैं, कहीं रेस्टोरेंट में मंगवा रहे हैं, तो भी कोई परेशानी नहीं है। कुक फूड आपको लेना है। पैक फूड आपका बैन है, यानी कि आपको बिस्किट, रस, ये वो पैक फूड, आपको ब्रेड वगैरह ये नहीं लेनी चाहिए। आपको जो फ्रेश फूड आपका तैयार हो रहा है उसको आप ले लीजिए। तो जो भी आपकी खाने की प्लेट है उससे पहले आपको क्या काम करना है, एक प्लेट आपको और ऐड करनी है, यानी 2 प्लेट आपकी हो गई। एक नॉर्मल जो आप फूड लेते हैं, एक और प्लेट में आपको ऐड करवा रहा हूँ। उसमें क्या करना है आपको, उस प्लेट के अंदर आपको सैलेड आपको लेनी है। खीरा, गाजर, टमाटर, मूली, खाली खीरा ले लीजिए, गाजर ले लीजिए, दोनों ले लीजिए। आपको अपनी वेट का 5 से मल्टीप्लाई करके, सपोज आपका वेट है 80 kg, तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। 400 ग्राम्स आपको सैलेड लेनी है खाने से ठीक पहले। उसके बाद 10 मिनट बाद या साथ साथ आप खाना ले सकते हैं, कोई परेशानी की बात। ख़त्म होने के बाद आप खाना इमीडिएट ले सकते हैं, रुक के ले सकते हैं, लेकिन आपको पहले सैलेड लेनी है। कुछ का कहना था, जब मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया कि यार सैलेड खाएंगे, सैलेड से ही पेट भर जाएगा, फिर तो गुंजाइश ही नहीं बचेगी। 1 या 2 डाइट की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन आपकी जो डाइट है उससे ज़्यादा हो जाएगी, उल्टा आप ज़्यादा खाएंगे।
तो आपको अपने खाने को और रात का खाना कोशिश कीजिए कि थोड़ा जल्दी हो जाए, 7 बजे तक हो जाए, 7:30 8 तक हो जाए, जितना जल्दी हो जाए। मेरा भी हालांकि मैं काफ़ी ट्रैवलिंग रहती है तो केवल लेट होता है मुझे भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें जितना जल्दी ले उतना अच्छा है। तो दोनों टाइम खाने से पहले आपको सैलेड लेनी है, ब्रेकफास्ट में आपको फ्रूट्स लेना है। कितना लेना है मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, फ्रूट्स आपको अपने वेट का 10 मल्टीप्लाई करके लेना है मिनिमम, और सैलेड आपको 5 मल्टीप्लाई करके आपको लेनी है। अगर आप ऐसा करते हैं, आप यकीन मानिए आप मेडिसिन कल से भी छोड़ सकते हैं। 2 या 3 दिन में आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। या मेडिसिन भी अगर आप ले रहे हैं, मेरे हिसाब से तो आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स की आप राय लीजिएगा, जैसे भी जिसकी स्थिति है। बट इसका फ़ायदा ज़रूर होगा, मैं आपको ये कहने जा रहा हूँ, बहुत फ़ायदा होगा। अब जिस चीज़ पर बैन है ज़रा वो सुन लीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप वेजिटेरियन है तो बहुत अच्छी बात है। नॉन वेजिटेरियन है तो कुछ समय के लिए, जब तक आपको इसका फ़ायदे का लाभ का आप चेक कर रहे हैं, तब तक आप जरूर देखिएगा। आपको जानवर से बनी हुई चीज़ों को परहेज करना, आपको नॉन वेज लेना ही नहीं है। जानवर से बनी हुई चीज़ का मतलब है दूध, दही, पनीर, मक्खन, इन पे भी आपको, या मिठाई इनसे बन रही है, आपको इनको नहीं लेना है, अपनी डाइट में काउंट नहीं करना है। इसका सबसे बैड इफेक्ट है, मैं आपको बता दूं, कुछ जनों को लगता है सर चाय के बिना कैसे जिएंगे, चाय बीइंग अ सीए तो हमारे ऑफिस में 8-8 10-10 चाय हो जाती है। लेकिन चाय की जो बात है, आदत की बात है, अगर आप छोड़ना चाहिए बहुत इजीली छूट जाएगी। मैं भी बहुत चाय लेता था, लेकिन आपको अगर फिर भी ज़्यादा लगे आप ग्रीन टी पे आ जाइए। बट ये कहीं आपको बिना मेडिसिन के कंट्रोल होगा, उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि आज तो आप फिर भी डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं। आने वाले टाइम पे, क्योंकि एक टाइम में बॉडी भी रिएक्ट करना बंद कर देती है, तो कहीं ना कहीं हमने देखा ओल्ड एज में आते आते हम कहीं ना कहीं इंसुलिन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो उसको मैं अवॉइड करना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। वेट भी लूज़ हुआ, बाकी बीमारियों पे भी कंट्रोल आया, ब्लड प्रेशर मेरा बहुत हाई रहता था, वो कंट्रोल हुआ। तो मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं इस वीडियो को इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा, कई बार हम वीडियोस बहुत देखते हैं, डॉक्टर्स या रिसर्च जो कर रहे हैं वो अपनी वीडियोस डालते रहते हैं, लेकिन हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। मेरी ये वीडियो सभी के लिए है, लेकिन स्पेशली मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि वो मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मुझे पहचान सकते हैं, मुझे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं मेरिट बेस हूँ, एजुकेशन से भी जुड़ा हुआ हूँ और प्रैक्टिसिंग सीए भी हूँ। आप कभी भी मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। माय नंबर इज़ 8057220011। उम्मीद करूँगा आपको इस वीडियो का लाभ मिला होगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो इसी के साथ आपके स्वस्थ रहने की कामना करते हुए मैं आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।